आज का टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर, है ना। इससे पहले मैं आपको कुछ डिस्कशन कर दूं। अब जानते हो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो आपका 3 एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर, है ना। तो इंडक्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। और रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी को डिसिपिटेट करता है ना। क्लियर ना। तो दो स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है और एक एनर्जी डिसिपिटेटिंग एलिमेंट है। ओके, नाउ अगर मान लो कोई मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या अगर चार्ज है, बैटरी लगा होता है, बैटरी मतलब क्या उसमें एक चार्ज स्टोर्ड है। जब वो डिस्चार्ज होता है, मतलब डिस्चार्ज होने का मतलब है जब करंट बाहर की ओर जा रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी के अंदर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कम रहा है। तो जिस रेट से कम रहा है जो चार्ज स्टोर्ड है ना, वो किसके बराबर होगा, करंट जो बाहर जा रहा है उसके बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि आउट गोइंग करंट फ्रॉम मोबाइल इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द मोबाइल। क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपको एनर्जी, कोई वॉल्यूम है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर उससे एनर्जी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था वो क्या हो रहा है, उसका वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो घट रहा है। क्लियर ना। तो जिस रेट से घट रहा है उसी को क्या बोलते हैं आप, पावर बोलते हो, है ना। कि पावर कितना बाहर निकला, तो जिस रेट से एनर्जी घट रहा है वो क्या हो गया, आउटपुट पावर। क्लियर। तो यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, इट स्टेट्स दैट नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम V। ये कोई आपका वॉल्यूम है, इसमें क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, ये पावर इन है। जब पावर इन है, ये क्या पावर आउट है। तो इट स्टेट्स दैट नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम V इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड विद इन V माइनस द ओहमिक लॉसेस। कोई पावर जा रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। क्लियर ना। तो इसकी एनर्जी जो स्टोर्ड क्या क्या आपका है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, और एक क्या आपका, ये तो डिसिपेटेड पावर है। तो जो नेट पावर होगा बाहर की ओर जो जा रहा है वो क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड माइनस ओहमिक लॉसेस। क्लियर। तो ये पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट था, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये जो फर्स्ट टर्म बता रहा है, ये क्या बता रहा है, टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, ये वाला टर्म, ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताओ, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो है, ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्या है आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा होगा 1/2 D डॉट E होता है। ओके, उसी तरह 1/2 B डॉट H होता है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो अगर डी की जगह एप्सिलॉन ई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे मैं माइनस साइन इसलिए लगा दें क्योंकि वो क्या, एनर्जी क्या रहा है, वो घट रहा है। क्लियर। तो जिस रेट से घट रही, डी क्या हो गया, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन वॉल्यूम dV। और ये क्या आपका रेजिस्टिव लॉसेस है, रेजिस्टेंस में जो लॉस हो रहा है, सिग्मा ई स्क्वायर। सिग्मा क्या आपका, ये आपका कंडक्टिविटी है, ई क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यही वॉल्यूम है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल, ये कैपेसिटर मान लो, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी, और ये ओहमिक लॉसेस। क्लियर। तो जैसे इसमें क्या है, इस प्लेट पे क्या है, कैपेसिटर, इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। ओके, ये कोई आपका एलिमेंट जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये इसकी परमिएबिलिटी है, ये इसकी परमिटिविटी है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये कोई एलिमेंट है, रेजिस्टिव एलिमेंट है, जिसकी कंडक्टिविटी ये दे दिया है, और ये क्या हो जाएगा, इसमें जो लॉस होगा उसका बोलते हैं ओहमिक लॉसेस। क्लियर ना। तो यही है पॉइंटिंग थ्योरम। क्लियर। मतलब पॉइंटिंग थ्योरम का एक हुआ कि अगर कोई पावर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो घट रहा है। क्लियर। तो ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट था।
ओके, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ई क्या आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी एच हो गया एरिया, क्लियर, डी वी हो गया स्मॉल वॉल्यूम। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई क्रॉस एच, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये हो जाएगा, लिख दिया मैंने, इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी वेक्टर और इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर, इसको हम बोलते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसमें एरो का साइन नहीं दिखाया मैंने बस, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ ये इसका एवरेज वैल्यू को हम इस तरह निकालेंगे, इसको बोलते हैं टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो है टाइम इनवेरिएंट है। ये क्या आपका टाइम इनवेरिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस एज वेल एज टाइम वेरिएबल होता है। तो जो पहला टर्म है ये स्पेस एज वेल एज टाइम है, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन जो एवरेज पावर है वो क्या है, वो टाइम इनवेरिएंट है। मतलब क्या हो गया कि ये एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करेगा। ये जो है आपका एक्स वाई जेड और टी तीनों पे है ना। और ये क्या है, पी इज दी एवरेज, टोटल टाइम एवरेज पावर थ्रू द सरफेस इन वाट। ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें करना क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है, उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, उसके बाद उसका एवरेज पावर, उसके बाद टोटल पावर हमें निकालना, यही हमारा एम है। ठीक है, और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जो वेक्टर का है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि डाइवर्जेंस ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ ए है ना, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी विथ, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ बी। क्लियर, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या कर्ल है ना, ये डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए एंड बी, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड कर्ल ऑफ ए माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इन टू कर्ल ऑफ बी। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसका हम यूटिलाइज करेंगे। क्लियर, तो ये था पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में। अब चलिए इसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए, तो चलिए इसको मैं मिटाऊं। ओके, तो इस फार्मूला को मैं एक बार लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या आपका, चलो इसको बाद में लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, आप क्या जानते हो मैक्सवेल इक्वेशन से, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन आप क्या जानते हैं, तो डेल क्रॉस ई जो होता है वो क्या होता है, माइनस डी बी बाई डी टी या माइनस डी बाई डी टी म्यू एच। मतलब क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला। ओके, दूसरा जो है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होता है, जे प्लस जे डी, है ना। मतलब ये क्या, सिग्मा ई प्लस डी डी बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसको और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई प्लस डी एप्सिलॉन ई बाई डी टी, मतलब सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी, है ना। ये डेल क्रॉस एच। ओके, तो अभी हमें सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है और इस इक्वेशन से मतलब है। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2, taking
यूजिंग टू हम करेंगे क्या, इसके आगे डॉट ई डॉट डेल क्रॉस एच लगा दो आप, ओके। डेल क्रॉस एच के आगे मैंने क्या लगा दिया, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट सिग्मा ई प्लस ओके। नाउ इसको कैसे, तो सिग्मा ई डॉट ई लिख सकते हैं प्लस ई डॉट ओके। अब आप क्या जानते हो, अगर कोई दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो उसको जो डॉट, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, तो क्या होगा, सिग्मा ई स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई डॉट डी ई बाय डी टी। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने मान लिया। नाउ ये जो है डी ई स्क्वायर बाय डी टी, ये टर्म समझ लो क्या होता है। ई क्या आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी ई डॉट ई लिख सकते हैं, ओके। अब ये दो का क्या, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, u और v का आप डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हो, आप u और v का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेंगे, तो पहले eu लिखेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म का लिखेंगे, ओके, प्लस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन। ये दोनों क्या आपका सेम है, तो इसको क्या लिखोगे, 2e डॉट डी ई बाय डी टी, है ना, दोनों सेम है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, डी यू वी का, u और v का डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू वेक्टर, क्लियर ना। तो क्या लिखते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ओके। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ई बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ई स्क्वायर बाय डी टी, लिख सकते हैं। नाउ अभी पुट दिस इन टू 3, तो क्या होगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन, इसके बदला, है ना, हमने क्या पुट कर दिया, 1/2 डी ई स्क्वायर बाय डी टी, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 डी ई स्क्वायर बाय डी टी, क्लियर। ये हो गया ई डॉट डेल क्रॉस एच, इसकी क्वेश्चन नंबर मैंने 4 मान लिया, ओके। नाउ आप जानते हो क्या, वी नो यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, है ना, वेक्टर आइडेंटिटी, क्या जानते हो आप कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। आप इस बी से इसकी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये कोई वेक्टर मैंने मान लिया है ना। तो लेट ए को मैंने लिख दिया एच से रिप्लेस कर दिया, और बी को मैंने ई से रिप्लेस कर दिया, क्लियर। तो क्या होगा, इस इक्वेशन से डेल डॉट एच क्रॉस बी इज इक्वल टू ई डॉट
डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी और बी दोनों अलग अलग है। ये बी मैंने एक वेक्टर का आइडेंटिटी मान लिया है। ओके, तो हमने क्या किया, ए को एच मान लिया और बी को इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लिया। ओके, तो अब बताओ हमें इससे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या होगा, डेल डॉट एच क्रॉस बी माइनस प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई, है ना, इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो फ्रॉम 4 एंड 5 क्या देख रहे हो, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या होगा, फ्रॉम 4 5 ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, डेल डॉट एच क्रॉस बी इज इक्वल टू, है ना, प्लस एच डॉट, एक चीज का गड़बड़ किया क्या मैंने, यहाँ पे हमने बी को ई से रिप्लेस किया था ना, तो ये आपका क्या है, ये ई है ना, एच क्रॉस ई। इसको अब कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये आपका रेड कलर से लिख दिया है ना, वो बी और ये भी अलग अलग है ना। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया था, ये यहाँ पे बी था तो बी को आपने ई मान लिया है, ये क्या आपका होगा, एच क्रॉस ई प्लस एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डी स्क्वायर बाय डी टी। क्लियर? अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो, जैसे डेल क्रॉस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना आप, वेक्टर अपने जो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये माइनस तो चूंकि माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस एच डॉट, ये डेल क्रॉस ई कितना लिखे हो आपने, माइनस म्यू डी एच बाय डी टी। क्लियर? प्लस सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डी ई स्क्वायर बाय डी टी। ओके, अब इसमें आप जो है माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये माइनस ये क्या आ जाएगा, म्यू एच डॉट डी एच बाय डी टी इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन डी ई स्क्वायर डी टी। ओके, अब जैसे आपने ये लिखा ई डॉट डी ई बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी ई स्क्वायर बाई डी टी, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस म्यू, जैसे ई डॉट डी ई बाई डी टी 1/2 डी ई स्क्वायर बाई डी टी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब म्यू बाई म्यू बाई 2 डी एच स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर सिग्मा ई स्क्वायर प्लस
1/2 एप्सिलॉन डी स्क्वायर बाय डी टी। ओके, तो इसको मैं उधर ले आया तो बाकी सबको इधर ले आते हैं, मतलब इसको आप सबको क्या करेंगे, आप उसको इस साइड ले गया, बाकी को इस साइड ले तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल डॉट ई क्रॉस एच, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं उस साइड ले गया तो यही बराबर लिखो आप। तो जो क्रॉस मल्टी इस साइड इज इक्वल टू क्या होगा, आप मतलब रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 एप्सिलॉन डी ई स्क्वायर बाय डी टी माइनस म्यू 1/2 म्यू डी एच स्क्वायर बाय डी टी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, इसमें आपका डी बाई डी टी कॉमन ले ले, माइनस डी बाई डी टी कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर माइनस सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब सब क्या कर रहे हैं, आप इसको वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जो है वॉल्यूम इंटीग्रल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी इज इक्वल टू, दोनों साइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर इंटू डी बी। अब है ना, इज इट माइनस 1/2 सॉरी डी बी। क्लियर। अब यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम यूजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ई क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर डी वी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर डी वी। यही आपका क्या हो गया, पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, यही आपका पॉइंटिंग थ्योरम। यहां पे मैंने क्या लिखा है, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल को आपने क्या किया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या था आपका पॉइंटिंग थ्योरम, जो मैंने आपको बोला था शुरू में, है ना, ये इसका। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, है ना। तो पहला ये हो गया, इसका डेरिवेशन सबसे पूछा जाएगा कि डेरिवेशंस ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम का बताइए, तो आप ये डेरिवेशन डिराइव कर देंगे। ओके, नाउ इसको मैं मिटाऊं, ओके नाउ अब ये जो आपका लेट ई क्रॉस एच, है ना, ये जो ई क्रॉस है इसको आपने क्या मान लिया, पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये बताओ, ये क्या बताया आपको, पॉइंटिंग वेक्टर। इसको मैंने इक्वेशन कितना था, ये 6 कहाँ तक गए, 5, ये 6 का तो ये डेरिवेशंस हो गया। अब हमें पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए,
तो आप जानते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या जानते हो आप? जो पढ़ा है E इज इक्वल टू ई जेड टी, है ना। ई जेड टी आपने क्या पढ़ा? ई ज़ीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। क्लियर? इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने जो पढ़ा। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका? ई ज़ीरो बाय इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर? तो अब आपसे पूछे पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, तो आपका ई क्रॉस एच। क्लियर? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब ए क्रॉस बी, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई को, तो अब क्या लिखोगे? ई ज़ीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ओके, यूनिट वेक्टर ए एक्स क्रॉस ई ज़ीरो बाई एन ओके, ई ज़ीरो बाई एन ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए